चिराग ने उसकी बात सुनकर धीरे से हाँ में सिर हिलाया। वो जानता था कि देवेन उसके लिए काम किया करता था, ऐसे में उसे देवेन की मदद जरूर करनी चाहिए। लेकिन वो देवेन को जो पैसा देने वाला था, उससे वो हरदेव के आने वाले जन्मदिन के लिए एक बहुत ही महंगी घड़ी खरीदना चाहता था। अनन्या ने उसे बताया था कि हरदेव को वो घड़ी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। लेकिन इधर देवेन के मुंह से ब्याज की बात सुनकर चिराग का मन डोल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चिराग देवेन की मदद करेगा? जिस समस्या में अभिनव ने देवेन को फंसाया था, क्या अभिनव उसमें से देवेन को इतनी आसानी से बाहर आने देगा? और क्या अनन्या कभी जान पाएगी कि अभिनव उसकी पीठ पीछे उसके लिए क्या कुछ कर रहा था? और कहाँ जा रही थी अभिनव और चाहत के रिश्ते की गाड़ी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। चिराग अपने पैसों का इस्तेमाल एक महंगी घड़ी खरीदकर हरदेव को गिफ्ट करने में करना चाहता था, लेकिन उसके सामने फिलहाल देवेन भी अपने पैसों की परेशानी लेकर बेबस खड़ा था और उससे मदद की उम्मीद कर रहा था। पहले चिराग उसे पैसे देने में थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन देवेन के मुंह से ब्याज की बात सुनते ही उसने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कर डाली। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 60% शेयर्स खरीदने की गुंजाइश है, बाकी के 10% का तुम्हें ही सॉर्ट करना पड़ेगा। चिराग का ऑफर सुनकर देवेन के चेहरे पर तुरंत ही एक मुस्कान आ गई। थैंक्स अ लॉट सर, 10% का टेंशन नहीं है, वो मैं देख लूंगा। अगर एट द एंड कुछ नहीं हो पाया तो बैंक से लोन ही ले लूंगा। चिराग ने हामी में सिर हिलाते हुए उसके नाम का चेक लिख दिया। उधर ऑफिस से निकलते ही चिराग का फोन बजने लगा। उसने देखा कि स्क्रीन पर नाम अनन्या का था। चिराग को अनन्या की ये बात भी अच्छी लगती थी कि वो कभी ऑफिस टाइम पर कॉल करके डिस्टर्ब नहीं किया करती थी। हाँ अनन्या, मुझे पता है तुमने उस डायमंड रिंग की तारीफ करने के लिए फोन लगाया है। चिराग ने अपनी गाड़ी की ओर चलते हुए मुस्कान के साथ कहा। हाँ, रिंग के तो क्या ही कहने, लेकिन मुझे तुमसे कुछ सवाल भी पूछना था चिराग। अनन्या ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। वो रात भर से उस डायमंड रिंग के बारे में ही सोचे जा रही थी और चिराग से उसकी कीमत पूछना चाहती थी। उसे अभी भी हजम नहीं हुआ था कि चिराग उसके लिए 50 करोड़ का गिफ्ट खरीद सकता था। हाँ हाँ पूछो। तुमने ये डायमंड रिंग कितने कीमत पर खरीदी? जस्ट आस्किंग। एक्चुअली कल रात को एक पुरानी दोस्त मिली और उसने मुझे बताया कि ये रिंग प्योर रीनाज हार्ट के डायमंड से लदी है। वो ये भी कह रही थी कि ये डायमंड बहुत ही ज्यादा कीमती और महंगा होता है। अनन्या का सवाल सुनते ही चिराग ने एक राहत की सांस ली। उसे पहले ये लग रहा था कि अनन्या कुछ और उल्टा सवाल ना कर बैठे। अरे इतना सब कुछ बताया है तुम्हारी फ्रेंड ने, तो फिर कीमत भी बताई दी होगी, है ना? हाँ, 50 करोड़। मैं तो ये प्राइस सुनकर एकदम हिल गई। और नॉट बीइंग रूड, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा ये भी लग रहा था कि वो बढ़ा चढ़ा कर बोल रही थी, इसलिए तुमसे कंफर्म करने के लिए फोन लगाया। अनन्या के मुंह से उस डायमंड की कीमत सुनते ही चिराग के हाथ से उसका ऑफिस बैग नीचे गिर गया। उसे समझ नहीं आया कि जो अंगूठी उसने सिर्फ 5 करोड़ में खरीदी थी, वो अचानक लोगों को 50 करोड़ की कैसे दिखाई दे रही थी। चिराग अपनी जगह पर ही सुन्न पड़ गया था और उसकी ओर से कुछ भी जवाब ना सुनकर अनन्या फिर से बोल पड़ी। चिराग, हेलो। हाँ, चिराग हकलाते हुए बोला। अच्छा सुनो ना, मेरे एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट है, फिलहाल बाद में बात करते हैं। ये कहकर ही चिराग ने फोन काट दिया। कुछ सेकंड्स तक सोचने के बाद उसने अपने फोन पर उस आदमी का नंबर डायल किया जिससे उसने ये डायमंड रिंग खरीदी थी। वो आदमी इंटरनेशनल बिजनेस करता था और उसके लिए तरह तरह के डायमंड्स में डील करना रोज का काम था। हेलो मकसूद भाई, एक सवाल करना था आपसे। वो ब्लू डायमंड जो आपने बेचा था मुझे, कितनी कीमत पर बेचा था? चिराग ने आंखें सिकोड़कर पूछा। ब्लू डायमंड? यही कुछ 5 करोड़ के आसपास का था ना? फिर से उस डायमंड की कीमत 5 करोड़ सुनकर चिराग शॉक हो गया और उसने एक और बार चिल्लाकर पूछा। मैं उसकी असली कीमत की बात कर रहा हूं, सच सच बताओ। मकसूद की साइड से एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर वो धीरे से बोला। 50 करोड़ कीमत है उस डायमंड की चिराग बॉस, लेकिन वो ना तो सेल पर है, ना ही आप उसे डायरेक्टली खरीद भी पाते। जो आपको मैंने बेचा है वो उसका इमिटेशन है, बिल्कुल हूबहू। क्या? चिराग गुस्से से भड़क उठा।
इमिटेशन क्या होता है सीधे सीधे बोलो ना कि नकली रिंग है वो। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।